अच्छा जी, तो आप सब लोगों को खुश आमदीद। मेरे चैनल का नाम सुहेल अब्दाली और वही मेरा नाम है। तो सुन के आप आदत हो ही गई होगी आपको। कुछ एक ख़बर और आपको देनी थी पहले वीडियो शुरू करने से पहले तो ये रिक्वेस्ट कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालें। और जो भी मेरे आजकल डिस्कशन चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है उस पर आप अपना पार्टिसिपेट करेंगे और उस पर अपने कमेंट्स, अपनी राय भी दिया करेंगे कि ये सही गलत या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सारी रिक्वेस्ट अपनी जगह पर, लेकिन सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट पहले। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे जो कि अनकरीब तो उससे अगले दिन ही एक हम लोग सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए मैं गायब हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वीडियो नहीं गायब होंगी। मेरी वीडियो रिलीज़ होती रहेंगी क्योंकि मैं स्केड्यूल कर चुका हूँ उनको। इस तरह की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सर बोल के, वो रिलीज़ नहीं होंगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, रिलीज़ कर देता हूँ। मेरे पास अच्छे कुछ रेस्टोरेंट्स के विज़िट्स और उनके टूर्स और उनके बारे में अपने तबसरे वगैरह अच्छे रिकॉर्ड हुए हुए हैं, इनको मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। तो मेरे पीछे मैं अपने टूर पर गया हुआ हूँगा। तो ये टूर जो है इस दफ़ा 6 लोगों का है, लेकिन 6 लोग कराची से नहीं जा रहे। 3 लोग कराची से जा रहे हैं और 3 लोग कहीं और से आके हमें लाहौर में मिलेंगे। लाहौर से फिर आगे कुछ और भी प्रोग्राम है। तो जब आप वापस आऊँगा तो फिर वो वीडियोज़ आया करेंगी मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड। इसमें कुछ मैं एडवेंचर भी कर रहा हूँ ऐसे, जो कि मैंने पहले एक ज़माना बीत गया वो नहीं किया है, तो अब करूँगा मैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। लेकिन ये कि ये चीज़ें जो हैं बीच बीच में आती रहेंगी, ऐसे डिस्कशन के टॉपिक्स जो कि मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए और नई नस्ल के लिए और पुरानी नस्ल सब के लिए। तो ये टॉपिक्स आते रहेंगे बीच में। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो जो रिलीज़ की थी, ज़ाहिर है उसमें कुछ मैं ज़्यादा ही जज्बातियों कैसी बातें कर गया जो कि लोगों ने पकड़ ली और उसको लिखा ये कैसे मुमकिन है, और सही पकड़ा। बात ये थी कि मैं आपको डिफ़ाइन करूँ कि वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो जहन में होती हैं वो आ नहीं पाती, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो, 8 मिनट की वीडियो में क्या बात है मैं बोल पाऊँगा। ये 1-on-1 डिस्कशन ऐसे हैं जो कि घंटों चल सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने कहा था कि हाई स्कूल की पढ़ाई को कंडेंस करके 5 ईयर्स में कर दें। तो उस पर लोगों ने पूछा भी कैसे मुमकिन है वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही बात पूछी है। तो मेरे जहन में जो आइडिया था इसके पीछे ये था कि एक तो चीज़ मैं देखी जो मैंने अपने ज़माने में पढ़ते हुए अभी भी चल रही है वही, कि पाकिस्तान में और ज़्यादातर पाकिस्तान में, मैंने दूसरी दुनिया में रह चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, वहाँ पे ऐसी बातें नहीं हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इंडिया और दूसरी जगह पे शायद ऐसी है, लेकिन ये कि पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ जहाँ मुझे मालूमात है। यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है कि सीक्वेंस, कि जब हमने पढ़ाई शुरू की है तो आपको एक सीक्वेंस में चलते 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 उसको इख्तिताम तक पहुँचना है, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो, चाहे मेडिकल की डिग्री हो, चाहे बिज़नेस की डिग्री हो। लेकिन ये कि पहली जमात से जब आपने शुरू की है तो उसको हर साल कंटिन्यू करते 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 पहला फोकस क्या है आपका कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। ये आइडिया जो है ये चलने वाला आइडिया नहीं है और अच्छा आइडिया नहीं है। वजह बताता हूँ उसकी क्यों अच्छा आइडिया नहीं है। तो जो मेरी 5 साल की जो बात हुई थी कि कंडेंस तो करना ही है, ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं अल्लम गल्लम बहुत सारी ऐसी जो कि हर किसी के मतलब की नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये कि ऐसी चीज़ें जो कि आजकल सबको इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, सीखना, जानना, समझना, तो वो तो चीज़ मैं अपनी जगह पे अभी भी कायम दायम हो कि कोर्स को तो कंडेंस करना है और कुछ सॉरी टू से कुछ गार्बेज चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं हम उनको निकालना है। तो वो कंडेंस करके टाइम तो कम कर देना है। अब वो 5 साल का हो या 6 साल का हो, मैं उसके बारे में भी इतनी ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरा भी ये ख्याल नहीं है कि आप किसी को 5 साल की लगातार पढ़ाई के बाद ख़त्म करवा दें हाई स्कूल, और कहीं 10 साल का बच्चा है, 5 साल की उम्र में पहली क्लास में आया था, अब 10 साल का है, अब क्या कर रही है 10 साल की उम्र में, क्या उसको आता है। तो वाली बात मैं नहीं करने जा रहा था। अच्छा, इसमें बीच में कुछ और एग्जाम्पल भी आएंगी तो आप लगे रहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जापान में क्या हो रहा है, वो मैं अब थोड़ी देर में बताता हूँ। और अच्छा है या बुरा है ये मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग शायद समझते हो कि जापान ओहो हो, तो आपके उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ये कि यहाँ पे मेरा अपना ओपिनियन ये है कि बच्चों से उनकी यूथ जो यंग उम्र में खेलने, भागने, दौड़ने, चोटें लगने, आगे पीछे धक्कम पेली की जो उम्र होती है वो उनसे छीन ली जाती है। क्या होता है, साल में 2 महीने मिलते हैं कि जी ये आपकी समर वेकेशन है, कर लो अय्याशी। लेकिन वो भी अय्याशी नहीं है, उसके अंदर भी उसमें ढेरों होमवर्क मिल जाता है बेशुमार। अभी भी मिलता होगा, हमारे वक्त में तो मिलता ही था कि जी रोज़ाना बैठ के लग रहा है कि आप स्कूल की तरह से पढ़ाई करे आ रहे हैं। तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर आप यही सिस्टम को चला रहे हो तो कम से कम 2 महीने की तो आज़ादी दे दो बच्चों को कि वो पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। वो जहाँ घूमना जाना चाहते हैं घूम सकें, खाले के यहाँ जाके रहना चाहते हैं महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए इधर, 1 महीने के लिए इधर, 15 दिन के अंदर, तो उनको एंजॉय करने दो कुछ, ना कि उस वक्त भी होमवर्क लेके भर दे। तो पता नहीं अजीब ही सिस्टम चला हुआ है। मैं अगर टीचर हूँ तो बिल्कुल 2 महीने के लिए बिल्कुल फारिग कर दूँ कि सीखो दुनिया से, सीखो दोस्तों से, सीखो अपने रिश्तेदारों से, सीखो अपने कज़न से, वापस आके बताओ कि क्या सीखा, क्या किया दौरान। ना कि ये कि आप पेजेस लिखे जा रहे हैं और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, पता नहीं प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, सारा कुछ सब धंधेबाजी ख़त्म होनी चाहिए। तो बात ये हो रही थी
कि पढ़ाई इतनी जल्दी शुरू नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा उनको एंजॉय कर लेने दो ज़िंदगी को। मेरे ख़्याल तो यह है कि शुरू में वो सीखें बेशक चीज़ें, घर में से थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए करे, कुछ ऐसे सिस्टम बन जाए जहाँ पर कि थोड़े से पढ़ लिया करें जाकर, लेकिन ये पूरा स्कूल का जो इतना बड़ा पैक लेके आप घूम रहे होते हैं। मैं यहाँ पे हमारा वो है ड्राइवर, उसकी बच्ची पढ़ती है लोकल स्कूल में, उसका वो आई पहली क्लास में, अभी उसका एडमिशन हुआ है, पहले इससे पहले वो किंडरगार्टन वगैरह में थी, तो पहली क्लास में जो बैकपैक लगाए कंधे पे लिए फिर रही थी। मैंने कहा उतार के दिखाओ, तो जब उसने उतारा है मैंने हाथ में पकड़ा है तो उसका तरह भारी था लिटरली कि मेरा हाथ नीचे चला गया। मैं कह रहा हूँ इतनी नन्ही सी उम्र में इतनी किताबें लाद के रोज़ाना स्कूल जा रही है वो, और पता नहीं क्या क्या उसको पढ़ाने को लगा दिया उसको ऊपर चीज़ें। अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, उसको थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दो, ज़िंदगी में बड़े मसाइल आने वाले हैं ये ज़माना जो गया वापस नहीं आता। गुल्ली डंडा खेलने दो, जो कि कोई नहीं खेलता मुझे पता है। गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब करने दो, सीखने दो, चोटें लगें, धक्का पेली हो, सब कुछ हो। अच्छा, तो मेरी क्या है कि उम्र तकरीबन मैं रफली एस्टिमेट करता हूँ कि तकरीबन 7-8 साल की उम्र ऐसी ही जहाँ से कि आप उनको कहें कि हाँ जी पहली क्लास आपकी शुरू हो रही है, तो उस लिहाज से 4-5-6 साल की जो पढ़ाई है हाई स्कूल की वो कंप्लीट हो जाएगी, तो 12-13 साल। उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि जब 12-13 साल की उम्र है तो इस दौरान आपने कम अज़ कम एक ज़रूर करना है, टीचर्स ने और माँ बाप ने भी अज्यूम जज करें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, कि वो मुसलसल घर पे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की सही करता फिर रहा है, या कुछ हर एक स्टेथोस्कोप लगा के जाली किस्म का देखता फिर रहा है, जो भी चीज़ें हैं, या बड़ा अच्छा आर्ट वर्क बना रहा है घर पे बैठ के, या म्यूज़िक सुन रहा है बहुत ज़्यादा, जो भी चीज़ें उस तरफ आप ध्यान दें कि बच्चे का रुझान है किस तरफ। तो ये वो वक्त है कि आप तकरीबन 14-15 साल की उम्र में देखें कि आप इसको, एक चीज़ मैं कहता हूँ वोकेशनल स्कूल, जो कि यहाँ शायद पाकिस्तान में बड़े बुरे समझे जाते हैं कि बिल्कुल थकिया क्लास के लोग जो हैं वहाँ जाते हैं वोकेशनल स्कूल में, ऐसी बात नहीं। अमेरिका में वोकेशनल स्कूल जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं लाइफ में। तो वहाँ पे आप अगर 1-2 साल की ट्रेनिंग दिलवाएँ कि जी अगर आपको इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो आप देखिए ट्राई करके कि वाकई आपको इंटरेस्ट है या सिर्फ वैसे इंटरेस्ट है। जब आप काम करना शुरू करते हैं बहुत सारे, तो पता चलता है नहीं इसमें तो इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं तो शायद उधर ज़्यादा अच्छा हूँगा, या उधर गए तो पता चला अरे नहीं वो चीज़ जो मैं सोच रहा था वो चीज़ नहीं निकली, मैं ये चीज़ ट्राई करूँ। ये वो पीरियड है जबकि आपको 3-4 मुख्तलिफ़ चीज़ें, 5-6 चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलना चाहिए बच्चों को, और आप भी इसमें ऑब्ज़र्व करें, पेरेंट्स भी और टीचर भी, कि ये असल में किस तरफ का इसका है। अभी तो सोचा ज़रूर था इसने कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा बचपन में बहुत लोग सोचा ऐसे करते कहते हैं, आप पता नहीं अब तो शायद ना सोचा करते हो कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो ऐसा समझ में आती हैं कि नहीं ये जो मैंने सोचा था, जब उसके लिए मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की तो पता चला ये तो बड़ा रगड़ा है या बड़ा मुश्किल है, तो चेंज करने की ऑप्शन होनी चाहिए। ये जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है कि आपने ये फ़ैसला कर लेना है हाई इंटर में जाके कि आपको करना क्या है, ये बड़ा गलत फ़ैसला है। मौका मिलना चाहिए कई दफ़ा चेंज करने का कि अच्छा जी ये सही नहीं है तो वो उसको चेंज करके देखें, वो सही है नहीं तो उसको चेंज करके देखें, कहीं ना कहीं उसका दिमाग लगे हाँ ये चीज़ थी इसके लिए मुझे इंटरेस्ट है, तो वो ज़रूरी तो जज करना। क्योंकि अमेरिका में यहाँ पे भी पता नहीं है या नहीं, लेकिन अमेरिका में हाई स्कूल एक कहलाता है जो कि 12 ग्रेड तक होता है। वहाँ पे तो कोर्सेज तकरीबन फिक्स हैं जो कुछ भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ाई जाती हैं जहाँ पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुँचते हैं जहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको या दूसरी डिग्री ले रहे हैं BS की कोई भी, तो वहाँ पे आपके पास 500 कोर्सेज़ की ऑप्शन है, इसमें से सिलेक्ट करें कि ये करना है मैंने और ये करना है और मैंने ये करना है। अच्छा, उसमें भी ये है कि जब आपने कोर्स लिया और पहली क्लास में गए, दूसरी क्लास में गए, तीसरी क्लास में गए, आपने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, ये कुछ वो चीज़ नहीं जो मैं समझ रहा था, ड्रॉप कर दें, दूसरा कोर्स जाके उठा लें, उसमें जाके शुरू करें, देखें उसमें कैसे हालात हैं कैसे नहीं है, जो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है लोग उस तरह के फिर कोर्स लेने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारी हैं। उसमें भी ये होता है कि पहले 2 साल तकरीबन आपको फैसला करना ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या सिविल इंजीनियर, जो भी। तो उसमें आप एक तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज ले लेके अपने आप को जज कर रहे होते हैं कि मेरा असल में रुझान है किस तरफ। उसके बाद फिर आप कहीं जाके सेटल डाउन होते हैं कि अच्छा जी मैंने फोकस अब इस तरफ करना है। और बहुत से लोग डिग्री लेने के बाद, पहली डिग्री लेने के बाद कहते हैं कि नहीं ये जो मैंने डिग्री तो ले ली, जब मैं काम करने गया फील्ड में तो वो चीज़ नहीं निकली, तो मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो तालीम के बारे में बात ये हो रही थी कि इसको जितना ओपन कर सकते हैं ऑप्शंस के लिहाज से उतना करें। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो टीचर्स में मैं यहाँ पे अपने ज़माने में बहुत कमी देखी थी, टीचर्स सिर्फ किताब से पढ़ाना चाहते हैं आपको कि ये आज का टॉपिक है, ये इसको आप पढ़िए और उसमें आपका टेस्ट होगा, फिर ये जो भी किताब में लिखा हुआ है उसको उसी लिहाज से सीक्वेंस से जाना चाहते हैं। टीचर का काम ये नहीं है कि होमवर्क दे और होमवर्क चेक करे या क्लास में आके लेक्चर दे और चला जाए घर को। टीचर का काम यह है कि वो आपके दिमाग में वसअत पैदा करे, सोच पैदा करे, एक ऐसी सोच लेके आए कि अच्छा ये क्यों होता है और वो क्यों होता है और वो क्यों होता है। अमेरिका में हम लोगों के एग्ज़ाम होते थे
तो वहाँ पे टीचर हमेशा, एक तो एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद वो कहते थे कि ये बोनस पॉइंट्स के लिए ये पज़ल्स हैं 4, 5, 6, ये आप करें सॉल्व। अगर आपने सॉल्व कर लिए तो इसके आपको अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपके सब्जेक्ट में कुछ कम आ रहे हैं नंबर तो वो आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। वो एक्साइटमेंट होता था हम लोगों के लिए। कोर्स का तो इम्तहान देना है, लेकिन वो सारा एक्साइटमेंट होता था कि जब आप पज़ल्स क्या मिलेंगे, देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं। वो पज़ल जब सॉल्व करते थे तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती थी कि टीचर ने पज़ल दिया था और हमने सॉल्व कर लिया। वो है एक तरीका किसी के दिमाग को खोलने का और उसके दिमाग को बड़ा करने का। हमारे दिमाग में बेशुमार, इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमारा दिमाग है क्या, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि जापान, तो जापान का मसला ये है कि वहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत ही गलत सिस्टम चला हुआ है। वहाँ पे एक तरह से रोबोट्स क्रिएट हो रहे हैं इंसानों की सूरत में, जो कि आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी के जॉब के मामलात में तो बड़े कामयाब हैं, लेकिन सोशल स्किल उनके अंदर ज़ीरो हैं। सोशल स्किल्स ना तो वो जानते हैं कि रिलेशनशिप क्या होती है, ना वो औलाद को ट्रेन करना जानते हैं, ना माँ बाप को, ना रिश्तेदारों को। उनका बहुत कम इंटरेक्शन होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जॉब और घर, जॉब और घर, जॉब और घर। वजह यह है कि उनको 2 साल की उम्र से स्कूल में डाल दिया जाता है, और बड़ी मुश्किलात के स्कूल में। वहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ाया जाता है ज़हनी तौर पे कि ये स्कूल और वो स्कूल और वो स्कूल और वो स्कूल। तो उसके लिए बेशुमार ट्यूशनें पढ़ाई जाती हैं 2 साल की उम्र से बच्चों को, और एक बहुत सीरियस रूटीन होता है। अब आप देख लेंगे जिमनास्ट जो भी हैं वहाँ के, और जो प्लेयर्स आते हैं वहाँ से, वो बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन की वजह से अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। या तो वो भी डिसिप्लिन करके आप जिमनास्ट बन के बड़ा कारनामा अंजाम दिया, पता नहीं क्या कारनामा अंजाम दिया, सॉरी टू से, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी खो दी इस मामले में। तो वो वाली बात आती है कि जापान की पढ़ाई मेरे अपने ख़्याल में बहुत गलत है। मैं यहाँ पे इस बात को रोकूंगा। अब आपसे सुनूंगा कि आप क्यों कहते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ गलत है। सही है, क्योंकि उनको 2 साल की उम्र से धकेल दिया जाता है शदीद प्रेशर की पढ़ाई में। वो बड़े पढ़ के तो निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जॉब करने के लिए। ये उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। तो इस वक्त मैं इस टॉपिक को यहीं पर रोकता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई बात सही गलत नज़र आ रही हो, या कुछ और प्रोबिंग किस्म के क्वेश्चन नज़र आ रहे हों, तो वो मुझसे पूछिएगा। ज़्यादा मेरा इस वक्त इंटरेस्ट है टीचर्स के बारे में और यहाँ के पढ़ाई के सिस्टम के बारे में बात करने का। तो ठीक है जी, तो मैं टूर पे निकलने वाला हूँ। तो अगली मुलाकात इंशाल्लाह आपसे होगी टूर से आने के बाद। उसमें टूर की दास्तान भी थोड़ी सी ऐड करूँगा, और फिर ये चीज़ें टॉपिक दोबारा वहीं से शुरू होंगे। ठीक है जी, तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थम्स अप, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो मेरी इन बातों से सोचने का मौका मिल रहा होगा। अच्छा जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।